नमस्कार मित्रों। मनुष्य जन्म लेता है, 60 साल 70 साल तक जीता है और मर जाता है। जीवन के सफ़र में बहुत से काम करता है, किंतु वो इस संसार में क्यों आया था, उसे क्या करना था, वो किया कि नहीं किया, इन विषयों से अनजान। आपने कई बार सुना है कि इस भूमंडल पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर एवं अंतिम कृति है, यानी कि जीव जगत की 84 लाख योनियों में मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। मनुष्य बचपन में जब जन्म लेता है और करीब करीब 14, 15, 16, 17 साल तक खेलने में, पढ़ाई में मस्त रहता है। बचपन कहा गया है कि किशोरावस्था है, खेलने खाने के दिन है। लेकिन जैसे ही वो होश संभालता है, बालिग हो जाता है, 18 साल की उम्र को प्राप्त कर लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, अब बड़ा हो गया है, एक आदमी बन गया है, उसकी शादी हो गई है, अब उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन अगर उसे ये पता ना हो कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, तो उसके द्वारा पूरी ज़िंदगी किए जाने वाले कार्यों जो भी करता है उसमें सफलता नहीं मिलती। आज इस विषय पर मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ और विषय एक ही है। 1-2 एपिसोड में मैंने और बोला है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यों? अगर हमको क्यों नहीं पता या अमुक कार्य का सही उत्तर नहीं पता है क्यों? कई बार हम कहते हैं हमें पता है हम ये काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपको पता है ना कि क्यों कर रहे हो, वो सही पता नहीं है। किसी भी काम का वास्तविक प्रयोजन क्या है, हम ये काम क्यों करें, यदि ये पता नहीं है तो फिर हमारा जीवन कहते हैं अधूरा है। आपने सुना होगा बुजुर्गों से या धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा कि आदमी के जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है। यानी कि जो मनुष्य है वो जब अंतिम सांस लेगा इस संसार से विदा लेते समय, उस समय उसके चेहरे पर भाव बहुत ही सुंदर होने चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। यानी मरते समय उसके मन में कोई ग्लानि, घृणा, कुछ ऐसी चीज ना हो। सुखपूर्वक वो अपनी सांस को त्याग सके। ये तभी संभव है जब उसे पता होगा कि मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर क्यों आया। और उसके बाद जब ये पता हो जाता है कि मैं इस धरती पर जन्म लेकर क्यों आया, तो फिर यहीं से शुरू होती कहानी कि फिर वो जीवन में जो कुछ भी करेगा वो राइट ही करेगा, गलत कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता हो गया है कि मेरे जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। तो आज विषय ये है, यदि किसी भी कार्य में क्यों का मतलब नहीं पता, तो फिर वो कार्य ठीक से हो नहीं सकता, या उस कार्य का जो मंजिल है, जो उसका परिणाम है, वो परिणाम सुखद हो नहीं सकता। तो मैं इस विषय पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और ये विषय इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग इस संसार में बहुत कुछ अर्जित करने के बाद, बहुत अच्छी शिक्षा लेने के बाद, बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद, बहुत अच्छा व्यवसाय करने के बाद भी दुखी रहते हैं।
क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया और उसके बाद भी उनके जीवन में दुख है। तो दुख क्यों है? क्योंकि वो जीवन भर जो करते रहे उन्हें पता ही नहीं था कि ये मैं क्यों कर रहा। आज की तारीख में अगर किसी से पूछा जाए कि आप अमुक शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं, तो कहेगा कि अमुक शिक्षा में जॉब अच्छी मिलती है। अमुक व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? बोले इसमें मार्जिन ज़्यादा है। पूजा क्यों कर रहे हैं? हमारे पिताजी ने बताया था पूजा करनी चाहिए। मंदिर क्यों जाते हैं? अरे अब हिंदू हूँ तो मंदिर तो जाऊंगा ही, और कहाँ जाऊंगा, मस्जिद को थोड़ी चला जाऊंगा। मुसलमान से पूछो कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते? बोले मंदिर तो हिंदुओं का होता है, मैं तो मस्जिद जाता हूँ। लेकिन दोनों से पूछो मंदिर मस्जिद जाते क्यों हो? तो बोले अरे वो तो परंपरा है मेरी, मैं अगर इस मजहब का हूँ तो मुझे मंदिर जाना चाहिए, मैं इस मजहब का हूँ तो मुझे मस्जिद जाना चाहिए। जो सत्य विषय है कि मैं अमुक काम क्यों करता हूं, तो क्यों का उत्तर किसी के पास सटीक नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। मेरा जन्म क्यों हो गया है? मैं इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेके क्यों आया? किसी से पूछो आप मनुष्य के रूप में यहाँ अवतरित क्यों हुए? बोले मैं नहीं हुआ, मैं हो गया, मेरे मम्मी पापा ने चाहा मैं पैदा हो गया। यही उत्तर यही मिलेगा कि तुम्हारा जन्म यहाँ क्यों हुआ? तो बोले हो गया, मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? आप शिक्षा क्यों ले रहे हो? शिक्षित होना जरूरी है। मतलब शिक्षा क्यों ले रहे हो इसका उत्तर नहीं मिलेगा, वो कहेगा शिक्षित होना जरूरी है। पूजा क्यों करते हो? बोले करनी चाहिए। भोजन क्यों खाते हो? खाना क्यों खाते हो? भूख लगती इसलिए खाता हूं। ये कंप्लीट उत्तर नहीं है, सही उत्तर नहीं है, सही प्रयोजन नहीं है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं शिक्षा क्यों लिया हूं, मेरा व्यवसाय क्यों करता हूं, मैं नौकरी क्यों करता हूं, मैं खेती क्यों करता हूं, मैं पूजा क्यों करता हूं, मंदिर मस्जिद क्यों जाता हूं, उपासना साधना ध्यान क्यों करता हूं, भोजन क्यों खाते हैं। कुछ भी छोटे से छोटा वर्क करते हो ना, तो भी आपको पता होना चाहिए यज्ञ क्यों करते हो, कथा क्यों सुनते हो। क्यों का उत्तर जब तक हमको नहीं मिलता है तब तक मेरा जो कार्य है वो सफल नहीं होता, वो परिणाम प्राप्त नहीं होता जिस परिणाम के लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। और आज की तारीख में हो क्या रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। और लोग कह भी देते हैं कि आप दूसरे की लाइफ में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो, उसकी मर्जी, वो जैसे मर्जी वैसे जिएगा। तो बस ये सारी दुनिया अपनी मर्जी की मालिक हो गई। हमने प्रकृति के नियम, समाज के नियम हमें फॉलो ही नहीं करने, मैं तो अपने नियम फॉलो करूंगा। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। हर व्यक्ति लगभग जिसकी नेचुरल डेथ होती है, आप कभी सामने रहे होंगे तो देख लेना, आदमी बीमार था फिर मरने की ओर अग्रसर हो रहा था, फिर लोगों की भीड़ लग गई और आपने देखा होगा कि वो उसके आंसू निकलते हैं, तड़प तड़प के प्राण छोड़ता है। क्यों? क्योंकि मरते समय उसको पूरे जीवन की रील उसके दिमाग में चलती है और वो ये कहता है कि मैंने, देखो ये मेरे सामने चाचा खड़े हैं, मेरे मामा खड़े हैं, ये मेरी बहन खड़ी है, मेरा भतीजा खड़ा है, ये मेरे फलाने रिश्तेदार खड़े हैं और मैंने इनके साथ ये किया, मैंने इनके साथ ये किया, मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया। तो अच्छा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने पूरी उसको प्रारंभिक चीज, जब वो जवान हुआ था तब उसको ये पता नहीं किया उसने कि मैं मनुष्य के रूप में इस धरती पर क्यों अवतरित हुआ। तो अगर ये पता चल जाए ना कि मैं मनुष्य के रूप में धरती पर क्यों,
मैं हाथी हो सकता था, मैं घोड़ा हो सकता था, मैं सूअर हो सकता था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस मृत्युलोक में, इस भूमंडल में, जीव जगत में मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना। तो मनुष्य को अगर ये पता है कि मैं सुंदर क्यों हूँ, मैं अंतिम क्यों हूँ, मैं मनुष्य क्यों हूँ, तो मैं बता दूँ क्यों का मतलब जब तक मैं नहीं जान लेता हूँ तब तक मेरी ज़िंदगी के हर वर्ग, जितने भी काम करता हूँ, सब अधूरे हैं, सब बेकार है। एक शब्द है किसी ने कि धर्म और अधर्म। धर्म का मतलब है कि मैं इस धरती पर क्यों जन्म लिया, ये सोच करके जो काम किए जाएंगे वो धर्म कहलाएंगे। और अगर हमें किसी काम का प्रयोजन नहीं मालूम कि ये अमुक काम मैं क्यों करूंगा, तो वो क्या हो जाता है, अधर्म। मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो धन कमाने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, भौतिक संसाधन एकत्र करने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए पूरी ज़िंदगी भर मैंने काम किया, तो क्या हुआ, अधर्म हो गया। तो अगर मैं क्यों का मतलब अपने जीवन में नहीं समझ पाता हूं कि मैं इस धरती पर जन्म लेकर के क्यों आया, तब फिर आपके द्वारा किए जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान, आपके द्वारा की जाने वाली पूजा, आपके द्वारा की जाने वाली साधना, उपासना, आराधना, ये सारे के सारे विषय, इसी को लोग कह देते पाखंडी हैं आप। क्योंकि कुछ समझदार लोग होते हैं ना, जो आपके जीवन को देखते हैं कि आप वैसे तो धर्म की बात करते हैं, वैसे तो वेद की बात करते हैं, वैसे तो पुराण की बात करते हैं, वैसे तो ईश्वरवादी हैं, लेकिन आपके कर्म से तो मुझको लग नहीं रहा। तो फिर वो व्यक्ति क्या कह देता है कि आप पाखंडी हैं। तो आपको तय करना है मित्र कि आपको पाखंडी बनना है कि धार्मिक बनना है। तो अगर आपको धार्मिक बनना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, मानवता के रास्ते पर चलना है, तो इतना पता कर लेना चाहिए मैं क्यों आया। अब क्यों आया, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। रामायण की चौपाई है कि संसार में मनुष्य का एक ही धर्म है कि दूसरों के दुखों में दुखी हो जाए, दूसरों की खुशियों में खुश हो जाए, और वो प्रयास करे कि मेरा जन्म परोपकार के लिए हुआ। नमस्कार।